कहानी, एक का इंतखाब या सब कुछ माखूज। हाथ का एक परंदा झाड़ी के दो परंदों से बेहतर है। एक ऐसे शहर में जो कभी हकीकत में सोता नहीं था, जहां रोशनियों का सिलसिला ख्वाबों से भी ज्यादा देर तक जारी रहता था और लोग अपनी जिंदगियां उन चीजों के पीछे भागते हुए गुजार देते थे जिन्हें वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझते थे। वहां एक नौजवान रहता था जिसका नाम रयान था। बाहर से उसकी जिंदगी मुकम्मल मुस्तहकम और काबिले रश्क लगती थी, मगर उसके अंदर एक खामोश तूफान बसा हुआ था जो कभी थमता नहीं था। एक बेचैनी जो दिन रात उसे ये एहसास दिलाती रहती थी कि जो कुछ उसके पास है वो काफी नहीं, कि कहीं उसकी पहुंच से बाहर कुछ बेहतर, कुछ बड़ा, कुछ ज्यादा बामानी मौजूद है। ये सोच आहिस्ता आहिस्ता उसकी शख्सियत का हिस्सा बन गई। उसकी ख्वाहिश को एक ऐसी भूख में बदल दिया जो कभी खत्म नहीं होती थी, क्योंकि रियान ये मानकर बड़ा हुआ था कि कामयाबी इस बात में नहीं कि जो तुम्हारे पास है उसे सराहो, बल्कि उसमें है कि जो तुम्हारे पास नहीं उसे हासिल करने की कोशिश करते रहो। अगरच्चा उसने एक अच्छी कंपनी में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी हासिल कर ली थी, अपने साथियों का एतमाद जीत लिया था और एक ऐसी जिंदगी बना ली थी जिसे बहुत से लोग ख्वाब समझते हैं, फिर भी उसे लगता था कि वो वहीं खड़ा है जबकि दुनिया उससे आगे बढ़ रही है। जब भी वो कामयाबी की कहानियां देखता, लोगों को ज्यादा हासिल करते, ज्यादा कमाते, ज्यादा बनते देखता, उसके अंदर एक छोटी सी आवाज बुलंद हो जाती जो उससे पूछती कि वो क्यों रखा हुआ है, क्यों वो सुकून को अजमत पर तरजीह दे रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज मंतिक, शुक्रगुजारी और सुकून से भी ज्यादा ताकतवर हो गई, यहाँ तक कि एक दिन एक ऐसा मौका उसके सामने आया जो उसे उसके तमाम सवालों का जवाब लगा। ये एक बड़ी कंपनी की तरफ से नौकरी की पेशकश थी जो न सिर्फ ज्यादा तनख्वाह बल्कि एक बिल्कुल नई जिंदगी का वादा कर रही थी। एक ऐसी जिंदगी जो वकार, पहचान और तेजी से तरक्की से भरी हुई थी। मगर उस जोश के पीछे एक शर्त छपी हुई थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसे अपनी मौजूदा जिंदगी की हर चीज छोड़नी थी, अपनी मुस्तहकम नौकरी, महफूज आमदनी और काबिले एतमाद माहौल, और एक ऐसी दुनिया में कदम रखना था जहाँ कुछ भी यकीनी नहीं था, जहाँ कामयाबी खतरे, कारकर्दगी और गैर यकीनी हालात पर मुनहसर थी, जहां बहुत से लोग रखते, सोचते या उस फैसले को रद्द कर देते। रयान ने उसे किस्मत का दरवाजा खुलना समझा, एक ऐसा मौका जिससे वो खुद को साबित कर सकता था कि वो कुछ बड़ा करने के लिए बना है। मगर उसके अर्धगिर्द सब लोग उसके जज्बे से मुत्तफक नहीं थे। उसके बास, जो जिंदगी की गैर यकीनी हकीकतों को अच्छी तरह समझता था, ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया और कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो रियान सुनना नहीं चाहता था। उसने समझाया कि कभी कभी जो चीज हमारे हाथ में होती है वो उन मौका से कहीं ज्यादा कीमती होती है जो दौर से खूबसूरत नजर आते हैं, और यह कि सुकून, इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ की कदर हमें तब मालूम होती है जब हम उन्हें खो देते हैं। रियान ने अदब से सुना, मगर दिल ही दिल में उसने उन बातों को नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि खौफ ही दूसरों को रोक रहा है और वो मुख्तलिफ है। वो इतना बहादुर है कि वो कदम उठा सकता है जिससे दूसरे डरते हैं। इस रात वो अपनी बलकोनी में खड़ा शहर की रोशनियों को देख रहा था और अपने मुस्तकबल का तसव्वुर कर रहा था। एक ऐसा मुस्तकबल जहां उसके पास सब कुछ हो, इज्जत, दौलत, पहचान और एक ऐसा इत्मीनान जो उसके अंदर की आवाज को खामोश कर दे। मगर इसी लम्हे एक प्रस्कून मगर अजनबी आवाज ने खामोशी तोड़ी और उससे एक सादा सवाल पूछा कि क्या वो किसी ऐसी चीज की तलाश में है जिसे वो खुद भी नहीं समझता। जब रयान ने मड़कर देखा तो एक बूढ़ा शख्स उसके पीछे खड़ा था, सादा लिबास में, मगर उसके अंदर एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वो किसी और जमाने या किसी और समझ का हिस्सा हो। रयान उलझन में था, मगर इस शख्स की मौजूदगी में कुछ ऐसा था जिसने उसे सुनने पर मजबूर कर दिया। जो बातें हुई वो एक गुफ्तगू से ज्यादा उसके अपने ख्यालात का अक्स लग रही थीं। बूढ़े ने ख्वाहिशात के बारे में बात की, इस इंसानी फितरत के बारे में कि हम जो हमारे पास है उसे नजरअंदाज करके उसके पीछे भागते हैं जो गैर यकीनी होता है। फिर अचानक दुनिया बदल गई और एक ऐसा मंजर सामने आया जो हकीकत जैसा महसूस होता था। उस मंजर में एक परंदा पंजरे में था, जिंदा, महफूज, हाथ की पहुंच में, और दौर आसमान में दो परंदे आजाद उड़ रहे थे, खूबसूरत मगर दौर ऐसे कि उन्हें हासिल करने के लिए खतरा मोल लेना पड़ता।
बूढ़े ने कहा कि पुंजरे का परिंदा उस सब की नुमाइंदगी करता है जो रियान के पास है, तहफ़्फ़ुज़, सुकून, इस्तेहकाम, जबकि दौर के परिंदे उन मौक़े की अलामत हैं जो सिर्फ उसलिए बेहतर लगते हैं क्योंकि वो अभी उसके नहीं हैं। फिर उसने कहा कि ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश अक्सर इंसान को वो भी खो देने पर मजबूर कर देती है जो उसके पास पहले से होता है, और हर चीज के पीछे भागना कभी कभी इंसान को खाली हाथ छोड़ देता है। रियान ने सब कुछ सुना, मगर उसकी ख्वाहिश खामोश न हुई क्योंकि वो मानता था कि वो दोनों हासिल कर सकता है, दौर के परिंदे भी और हाथ वाला भी। यही सोच उसका फैसला बन गई। चंद दिनों में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और नामालूम रास्ते पर कदम रख दिया। शुरू में सब कुछ दरस्त लग रहा था, नया माहौल, नए चैलेंज, नए लोग, मगर आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आने लगी। मसाइल बढ़ने लगे, दबाव बढ़ गया, वादे कमजोर पड़ गए और सुकून खत्म होने लगा। हफ्ते महीनों में बदल गए और उसकी जिंदगी में दरारें पड़ने लगी। माली अदम इस्तेहकाम ने जगह ले ली, दबाव ने एतमाद को खत्म कर दिया और शक ने ख्वाहिश की जगह ले ली। एक दिन वो अकेला बैठा सब कुछ सोच रहा था और उसे एहसास हुआ कि ज्यादा के पीछे भागते हुए वो सब कुछ खो चुका है जो हकीकत में कीमती था। इसी लम्हे उसे उस बूढ़े शख्स की बातें याद आईं और पहली बार वो उन्हें समझ पाया कि हर मौका काबिले खतरा नहीं होता, हर ख्वाहिश पूरी करना जरूरी नहीं होता, और कभी कभी जो हमारे पास है वही हमारे लिए काफी होता है। अगरचे वो अपनी पुरानी जिंदगी मुकम्मल तौर पर वापस ना पा सका, मगर उसे एक नई समझ, एक नया सुकून मिला। एक ऐसा सुकून जो ज्यादा हासिल करने से नहीं बल्कि काफी को समझने से आता है। और उस दिन के बाद जब भी उसे कोई फैसला करना होता, वो ये नहीं सोचता था कि वो क्या हासिल करेगा, बल्कि ये कि वो क्या खो सकता है। और यही सोच उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि आखिर में हाथ का एक परिंदा सिर्फ दो परिंदों से बेहतर नहीं होता, बल्कि वो सब कुछ होता है जब वो सुकून, इस्तेहकाम और उस जिंदगी की नुमाइंदगी करता है जिसकी कदर हम अक्सर नहीं करते।